साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हमारा रामचरितमानस पाठ जो रामायण है उसका किष्किंधा कांड चल रहा है। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। आसन देकर हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, ये रहा हमारे बालाजी का आसन। बालाजी को आसन दे दिया है और उनसे आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किया जा रहा श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, रामायण में हमारा जो किष्किंधा कांड है उसमें संवाद चल रहा है श्री राम का प्रवसन गिरि पर वास। तो साथियों, हम दोहे से आगे प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए साथियों, पाठ प्रारंभ करते हैं। साथियों, श्री रामचरितमानस का पाठ इस कलयुग रूपी भवसागर से पार करने के लिए नौका के समान है। इस श्री राम जी के चरित्र को, इस पावन चरित्र को श्रवण से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए, भक्ति रस में विभोर होते हुए आप पाठ का श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रथम ही देवनगिरि गुहा, राखेहूँ रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। वहां पहले से ही देवताओं ने एक पहाड़ी गुफा को सुंदर बनाकर इसलिए तैयार कर रखा था कि इसमें कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी कुछ दिनों के लिए आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपन कर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, बहे बहुत जब ते प्रभु आए। राम। वह सुंदर वन पुष्पों से लदा हुआ, वृक्षों से शोभायमान था। मधु के लोभ में भौरे गूंज रहे थे। जब प्रभु उस वन में जाकर बसे, तब से उसमें कंद मूल फल और बहुत से ही शोभायमान पत्ते उत्पन्न हो गए। देखे मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धर देवा, करहि से दमुनि प्रभु के सेवा। तब उस मनोहर अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के राजा राम जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वहां जा बसे। देवता, सिद्ध और मुनि, पक्षी, मृग तथा भौरों के शरीर धारण कर प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। जब से श्री राम जी ने उस वन में वास किया, तब से वह वन मंगल स्वरूप हो गया। वहां एक अत्यंत ही स्वच्छ स्फटिक मणि की शिला थी, जिस पर सुख पूर्वक दोनों भाई जा बैठे। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नृपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वहां श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति और वैराग्य की राजनीति एवं ज्ञान की अनेक कथाएं कहने लगे। इस प्रकार वर्षा काल का समय आ गया, आकाश मंडल बादलों से छा गया। उस समय उनकी गर्जना बहुत ही सुहावनी लगती थी। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारिद पेख,
ग्रहे बिरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम तब राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण देखो, बादलों को देखकर मोरगण ऐसे ही नाच रहे हैं जैसे वैराग्यवान गृहस्थ विष्णु भक्त को देखकर प्रसन्न होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। दामने दम करह न घन माही, खलके प्रीत जथा थिर नाही। किंतु आकाश में बादलों की घोर गर्जन को सुनकर प्रिया जानकी के बिना मेरा मन डरता है। बादलों में बिजली ऐसे ही चमक जाती है जैसे दुष्ट जनों की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरस ही जलद भूमि निहराए, जथा न वह बुध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सहज से। बादल भूमि के निकट आकर ऐसे ही बरसते हैं जैसे विचारवान विद्या पाकर झुक जाते हैं। पर्वत बूंदों के आघात को कैसे सहन करते हैं, जैसे दुष्टों के वचन को संत लोग सहते हैं। क्षुद्र नदी भर जल तोराई, जस थोर हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भाडावर पानी, जनु जी बहि माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर वैसे ही उतरा चली हैं जैसे थोड़े धन को पाकर दुष्ट बोरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ने से जल ऐसे ही मैला हो जाता है जैसे जीव को माया लिपट जाती है। सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहे आवा। सरता जल जल निधि महु जाई, होए अचल जिम जीव हरे पाई। सिमट सिमट कर जल से तालाब भर जाते हैं जैसे सद्गुण सज्जनों के पास आ जाते हैं। नदियां समुद्र में जाकर वैसे ही अचल हो जा रही हैं जैसे ईश्वर को पाकर जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समझे, परई नहीं पंथ। जिमे पाखंड बाधते, गुप्त होए सद ग्रंथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम पृथ्वी हरी घासों से ऐसे भर गई कि उसमें मार्ग नहीं दिखलाई पड़ता, जैसे पाखंडवाद के कारण सच्चे ग्रंथों का लोप हो जाता है। दादुर धुने चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदायी। नव पल्लव बहे बेटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों ओर से मेढकों की बोली ऐसी ही सुहावनी लगती है मानो ब्रह्मचारियों का समूह वेद पढ़ता हो। वृक्षों में अनेक नवीन पल्लव ऐसे ही निकल आए जैसे साधक का मन ज्ञान उत्पन्न होने पर हो जाता है। अरक जवास पातु बिनु बेहूं, जस सुराज खल उधम गेहूं। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करहि क्रोध जिम धर्म ही दूरी। आक और जवास जैसे पत्ते ऐसे रहित हो रहे हैं जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों की चाल नहीं चलती। मार्ग में धूलि ऐसे नष्ट हो गई है कि जैसे क्रोध धर्म को नष्ट कर देता है। सस संपन्न सोह महि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निस्तम घन खगोत बिराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। खेती से पृथ्वी ऐसे शोभायमान है जैसे उपकारी जनों की संपत्ति शोभायमान होती है। अंधेरी रात में जुगनू ऐसे ही शोभायमान है मानो दंभियों का समाज एकत्रित हुआ हो।
महाभ्रष्ट चल फूट किकारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। महावृष्टि होने से क्यारियां फूटकर ऐसे ही बह चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। खेतों से चतुर किसान ऐसे ही खरपतवार निकाल रहे हैं, जैसे बुद्धिमान लोग मोह मद और मान को त्याग देते हैं। देखित चक्र बाक खग नाही, कलहि पाए जिब धर्म पराही। ऊसर बरस है त्रन नहीं जामा, जिम हर जन ही उपजन कामा। अब चकई चकवा पक्षी ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे कलकाल में को पाकर धर्म भाग जाता है। ऊसर भूमि का तृण ऐसे ही नहीं जमा, जैसे संतों के मन में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा। जह तह रहे पथिक तख नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। विविध जंतुओं से पृथ्वी ऐसे ही भरी है, जैसे स्वराज्य को पाकर प्रजा बढ़ती है। जहां तहां मार्ग में पथिक जन ऐसे थक गए, जैसे ज्ञान को पाकर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाहि। जिम कपूत के उपजे कुल संदर्भ शाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। कभी वायु तेज चलता है, जिससे बादल ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के धन द्रव्य और धर्म नष्ट हो जाते हैं। कवहु दिवस मह निबड़न तम, कवहु प्रगट पतंग। बिन सही उपजहि ज्ञान, जिम पाए कुसंग सुसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। कभी दिन में अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य निकल आते हैं। ऐसा ही है, जैसे सुसंग और कुसंग को पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। बरसा बिगत सरदर तो आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूल कांस सगल महि छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा काल चला आया, पर परम सुहावन शरद ऋतु का भी आगमन हो गया। कांस फूलकर पृथ्वी पर ऐसे छा गई, मानो वर्षा ऋतु बुढ़ापा को सूचित कर रही है। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिम लो भई सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जसगत मद मोहा। अगस्त के उदय से ही मार्ग का जल सूख गया, जैसे लोगों को संतोष सोख लेता है। नदियों तालाबों का जल वैसे ही निर्मल हो गया, जैसे संतों का हृदय निर्मल होता है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जाने शरदर दुखंजन आए, पाए समय जिम सुकृत सुहाए। नदियों और तालाबों के जल क्रमशः ऐसे ही सूख जाते हैं, जैसे ज्ञानी का मोह त्याग कर देते हैं। शरद ऋतु को जानकर खंजन पक्षी ऐसे प्रकट हो गए हैं, जैसे समय को पाकर पुण्य शोभायमान होता है। पंकन रेणु सो अस धरनी, नीतिन पुन नृप के जस करनी। जल संकोच बिकल भई मीना, अबुद कुटुंब जेम धनहीना। पृथ्वी पर कीचड़ ऐसे ही नहीं, जैसे नीति निपुण राजा की कीर्ति सोती है। जल के घट जाने से मछलियां वैसे ही व्याकुल हो गईं, जैसे अज्ञानी कुटुंबी धन के बिना व्याकुल हो जाते हैं। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इब परे हरहि सब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदि थोरी, कोहे एक पाप भगत जिम मोरी।
बादलों से रहित आकाश ऐसे ही निर्मल हो गया है जैसे आशाओं को त्याग कर भक्त निर्मल हो जाते हैं। शरद ऋतु में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जाती है, जैसे कोई बिरला ही मेरी भक्ति को पाता है। चले हरस तज नरग सॉरी चले हरस तज नगर नृप तापस बनिक बिखारे जिम हरे भगत पाए श्रम तजहि आश्रम चार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम। अब शरद ऋतु के आगमन को देखकर राजा तपस्वी बनिए और भिक्षुक अपने अपने कार्यों को ऐसे चल दिए जैसे भक्त भगवान की भक्ति को पाकर चारों आश्रमों को त्याग देते हैं। सूखी मीन जे नीर अगाधा जिम हरि शरण न एक हु बाधा फूले कमल सोह सर केसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जहाँ अगाध जल है वहाँ की मछलियाँ ऐसी ही सुखी हैं जैसे भगवान की शरण में कोई बाधा नहीं होती। तालाबों में कमल फूलकर ऐसे शोभायमान हैं जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरभ नाना रूपा चक्रवाक मन दुख निस्पेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, सुंदर पक्षी भांति भांति की बोलियां बोल रहे हैं। रात्रि को आते देख चकवा चकवी का मन दुखी हो गया है जैसे दुष्ट जन पराई संपत्ति को देखकर दुखी होते हैं। चातक रटत त्रसाति ओहि जिम सुख लहे न शंकर द्रोही सरदा तप निस निस सस अपहरहि संत दरस जिम पातक टरहि। पपीहे को अपनी प्यास की बड़ी रटन है, जैसे शिव का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु की गर्मी को चंद्रमा रात्रि में हरण कर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। देखे इंदु चकुर समुधाई चित वही जिम हरि जन हरि पाई मसक दंस बीते है मत्रासा जिम ध्वज दो द्रोह किए कुल नासा। चकोर का झुंड चंद्रमा को ऐसे ही देख रहा है जैसे भगवान को पाकर भगवान के भक्त देखते हैं। शरद काल को पाकर मच्छरों का काटना ऐसे ही नष्ट हो गया है जैसे ब्राह्मणों के द्रोह से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रह गए शरद ऋतु पाए सदा गुरु मिल जाहे जिम संशय भ्रम समुदाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयालु बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम। पृथ्वी पर जो अनेक जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पार कर ऐसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने से संशय और भ्रम का समुदाय नहीं रहता। बरसागत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता के पाई एक बार कैसे हूँ सुध जानो कालहु जित निमिष महु आनो। हे भाई, वर्षा भी चली गई और शरद ऋतु का आगमन भी हो गया, किंतु अब तक भी सीता की कुछ सुध नहीं मिली। एक बार कैसे भी समाचार पता तो काल को भी जीत कर पल भर में आता है। कतहु रहूं जो जीवत होई तात जतन कर आनहु सोई सुग्रीव है सुध मोर बिसारी पापा राज को सुपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीवित होगी तो हे तात उसे उपाय करके ले आऊंगा। देखो सुग्रीव ने भी राज्य कोष नगर और स्त्री को पाकर मेरी सुधि भुला दी है। जिह सायक मारा में बाली तिहि सरहतो मूड कह काली जा सुकृपा छूटे मद मोहा ता कहूँ उमा की सपने हुकोहा।
जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से अब इस मूर्ख को भी कल मारूंगा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से मद मोह छूट जाते हैं, क्या स्वप्न में भी उसको क्रोध हो सकता है? जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। ऐसे चरित्र को ज्ञानी मुनीश्वर ही जानते हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करते हैं। जब लक्ष्मण ने जाना कि प्रभु क्रोधित हैं, तो धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ग्रहण किया। तब अनुजय समुझावा, रघुपति करुणासीब। भय दिखाय ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। तब करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाकर बोला, हे भाई, जाओ सुग्रीव को भय दिखलाकर ले आओ। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरण ही सिरुनावा, चारहु विदित हैं कहे समुझावा। वहां हनुमान जी ने अपने मन में यह विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को बुला दिया है। तब उन्होंने सुग्रीव के निकट जाकर प्रणाम किया और चारों प्रकार साम दाम दंड भेद से उन्हें समझाया। सुने सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरे लीने हूँ ज्ञाना। अब मारो तो सुत दूत समूहा, पठबहु जह तह बानर जूहा। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ा भय हुआ और बोला, हाय, विषय ने मेरे ज्ञान को हर लिया। हे पवन सुत, अब से भी अपने दूतों के समूह को बंदरों के यूथ जहां तहां है भेजो। कहो पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सनमान बहुता। और कह दो कि जो 15 दिन में न आएगा, उसका मेरे हाथ से वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाकर सबका बहुत प्रकार से सम्मान किया। भैरव प्रीति नीत दिखराई, चले सकल चरण ही सिर नाई। और सबको भय और प्रीति तथा नीति दिखलाई। तब सब चरणों में सिर नवाकर चले। छेपक सुग्रीव का हनुमान जी को वानरों को बुलाने को भेजना। सुन पितु बचन बोल जुबराजू, बिन हनुमंत होए नहीं काजू। सुग्रीव के वचन सुनकर युवराज अंगद जी ने बोले, बिना हनुमान जी के काम नहीं होगा। जान है गिर कंदर सागर, चतुर बिलक्षण बुद्धि बल नागर। केसरी पुत्र पवन कर अंसा, पठबहु नाथ करहु प्रशंसा। वे पर्वत की कंदरा और सागर आदि सब स्थान जानते हैं। चतुर विवेकी बुद्धि बल के निधान है, केसरी के पुत्र पवन के अंश हैं। नाथ, आप उन्हें प्रशंसित कर भेजिए। तब सुग्रीव मारो तिहकारा, राम काज जन लावहु बारा। पति आज्ञा अधर्ष शीस सिधाए, मारे फलांग पूर्व दिश आए। तब सुग्रीव ने महावीर जी को बुलाकर कहा, तुम रघुनाथ जी के काम में देर मत लगाओ, स्वामी की आज्ञा मान। महावीर जी चले और एक ही फलांग मारकर पूर्व दिशा में आ गए। सुने हनुमंत मिलन सब आबहि, माथ नाय हित बचन सुनाबहि। कारण कवन कीन श्रम भारी, तुम किसके पति अधिकारी। महावीर जी का आना सुनकर सब कोई मिलने को आते और माथा नवाकर सबको कहते, क्या कारण है जो आपने इतना बड़ा श्रम किया? तुम तो किष्किंधा नाथ के अधिकारी हो। हम लायक जो कारज होई, नाथ शीस धर मानव सोई। सुन कपि कहा न लावहु बारा, तुम्हें बाल लघु बंद हकारा। हे नाथ, जो कार्य हमारे योग्य हो वह सिर धरकर मानेंगे।
सुनकर महावीर जी बोले, देर मत लगाओ, तुम्हें बाली के छोटे भाई सुग्रीव ने बुलाया है। आतुर जाओ न विलंब करहूँ, परहु काज भारी मन देहूँ। सुनत बचन सब चले तुरंता, जैसो ग्रीव कहे गगन गहनता। जल्दी जाओ, देर मत करो, बड़ा काम पड़ा है, सो मन देकर करो। ऐसा वचन सुनकर सब कोई सुग्रीव की जय बोलते हुए तुरंत आकाश मार्ग से चले। 80 लाख अरु 7 सत कपिदल बर बलवंड, नव मार्ग कूदत चले गए गवाच बलि दंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 80 लाख और 700 महाबलशाली बानर गए गवाक्ष यूथप सहित कूदते आकाश मार्ग से चले। पठेति नहीं तरकयो हनुमाना, रोहित पर्वत जाय तुलाना। दूरदर्शन शन बात सुनाई, चला वीर कदली बन आई। इन्हें भेजकर महावीर जी कूद कर रोहित पर्वत पर गए। दूरदर्शन किससे बात कर सुनाकर वे महावीर जी को कदली वन में लाए। गज सन कहे सुन बानर राजा, परा कठिन सुग्रीव ही काजा। निज दल संग लाए सब लेहू, धीरजता निज पति को देहू। हनुमान जी ने गज से कहा, बानरों के राजा सुनो, सुग्रीव पर कठिन कार्य आन पड़ा है, वहां शीघ्र जाओ। सब दल अपने संग ले जाकर अपने स्वामी को धीरज दो। भले ही नाथ कह सब उठ चले, बसुदाहिल शेष कलमले। पदम साथ दल 80 करोरी, चले द्विरद गज भई अंधेरी। बहुत अच्छा स्वामी, ऐसा कहकर वे सब उठकर चल दिए। तब पृथ्वी कांपने लगी और शेष जी विचलित होने लगे। 7 पदम 80 करोड़ सेना लेकर द्विरद और गज नामक बानर चले, तब अंधेरा हो गया। हनुमत ब्याहर पर्वत आवा, जेठ पुत्र बलबीर बुलावा। 30 लाख दल 60 हजारा, पवन पुत्र सब कीन जुहारा। तब हनुमान जी व्यावहार पर्वत पर आए और बलवीर के बड़े पुत्र को बुलाया, तो 30 लाख 60 हजार दल ने पवन पुत्र को आकर जुहार किया। कारज हो सो आयुष दीजय, इतना श्रम के कारण कीजय। कपिपति रघुपति कथा सुनाई, चला पवन सुत विदा कराई। जो आपका कारज हो वह आज्ञा दीजिए, क्यों इतना श्रम किया। महावीर जी ने सुग्रीव और रघुनाथ की कथा सुनाई और विदा हो चले। धुंध मार पर्वत नियराना, कहते श्रीखंड की न पयाना। 56 कोट कपन ले साथा, कर प्रणाम चले कपिनाथा। फिर महावीर जी धुंधमार पर्वत पर आए और वहां के बानरों को बुलाया। श्रीखंड बानर सुनते ही चला और 56 करोड़ बानरों को ले प्रणाम कर सेनापति चले। तब हनुमंत अंजन गिरि आवा, कुमुद नाम कपिवीर बुलावा। पदम 7 अरु लाख 87, धाये वीर महाबल राशि। तब हनुमान जी अंजन पर्वत पर आए, कुमुद नाम वीर बानरों को बुलाया। 7 पदम और 87 लाख महावीर बानर चले। गगन मार्ग जय राम कहता, आयो नील गिरि हनुमंता। जह रह नील नाम कपि भारी, अग्निपुत्र बल बोधे अधिकारी। आकाश मार्ग में जय राम ऐसा कहते महावीर जी नीलगिरी पर्वत पर आए, जहां बल और बुद्धि युक्त नील नामक अग्नि का पुत्र रहता था। मारुत सुत तेह मरम बुझावा, मेघ समान गरज कपि आवा। अरबुद 4 सतवारा, समर धीर सब सुभट जुझारा। तब महावीर जी ने उसे सब भेद समझाया।
वह मेघ के समान गरजता हुआ आया। उसके साथ 4 अरब 412 बड़े समर में धीरधारी जुझारू योद्धा थे। गए वृक्ष आयुध बनचारी, चले सकल जय राम पुकारी। पवन पुत्र उत्तर दिस गेहूं, बद्रिक आश्रम परसत भयहूं। अनेक वानर आयुध वृक्ष हाथ में लिए सब रघुनाथ जी की जय पुकारते चले। तब महावीर जी उत्तर दिशा में बद्रिक आश्रम में आए। शीघ्र गदमादन पर गेहूं, जल तड़ाग देखत सुख लेहूं। फिर शीघ्र गदमादन पर्वत पर गए और वहां तड़ागों में जल देखा और सुख पाया। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, कल पुनः प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, सेशन समाप्त करने से पहले फिर आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आज हमारे सेशन में आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि कमेंट के माध्यम से अपने विचार आप अवश्य प्रकट करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।